आज तकलीफ होती है यार, कोई भी हुजूर के खिलाफ भौंक देता है। हमारी कौम डांस में लगी रहती है, नाच में लगी रहती है। वो वसीम कुत्ता, उसने हुजूर के खिलाफ भौंका, पूरी किताब तैयार कर दी। लेकिन उम्मत, कितने वीडियोस ऐसे वायरल हुए जिसमें हमारी कौम का जवान नाचने वालियों पे पैसे लुटा रहा है। अफसोस, तुझे हुजूर से प्यार नहीं रहा, तुझे हुजूर से इश्क नहीं रहा। और तू तो वो था, अगर कोई हुजूर के खिलाफ जबान चला दे तो तू जान की बाजी लगा देता था। आज लोगों ने किताब की किताब लिख डाली और तू नाचने में डूबा रह गया। हम जानते हैं हमारे हाथ उस कुत्ते तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, अपना पैगाम तो पहुंचा सकते हैं और बबांगे दोहल कह सकते हैं। और कोने में बैठ के भौंकने वाले, अगर माँ का दूध पिया है, अगर अपने वादे में सच्चा है, बाहर निकल, चौराहे पे आ। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, एक लफ्ज बोल के दिखा, खुदा की कसम, या तो जमीन पे तू बाकी रहेगा या मुस्तफा का आशिक बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान और कुछ तो करो, जागो। कब जागोगे? क्या सिर्फ 11वीं तक रह गए हम? सिर्फ 12वीं तक रह गए हम? और तुझे पता नहीं, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, तुम्हें क्या लगता है अगर हमने आवाज उठाई तो जेल में जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे? और सिर्फ तेरे ही बच्चे हैं, किसी और का बच्चा नहीं। और उठा तारीख मदीना शरीफ की। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में आवाज़ दो। हुजूर कौन सी आवाज़ देनी है? कहा जाओ कह देना, इस्लाम को शहीदों के खून की ज़रूरत पड़ गई है। अल्लाह अकबर। इतनी आवाज़ का बिलाल की ज़बान से निकलना था। आधी रात का सन्नाटा है, जिसके कान तक आवाज़ जाती है। वो यार जवान ने सुना, जवान उठ के चल दिया। बूढ़े ने सुना, बूढ़ा उठ के चल दिया। बच्चों ने सुना, बच्चे चल दिए। अजीब मंजर था। आ मेरी बहन तू आई है तो तू भी सुन के जा, हुजूर से प्यार कैसा होना चाहिए, उनसे इश्क कैसा होना चाहिए। और यार, सुन्नियों की आशिकों की हर हर अदा ये कहे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। यार अदा बोलनी चाहिए। और कब जागोगे? और कब उठोगे? उठो हुजूर के लिए, उठो मुस्तफा के लिए। आज लोग हुजूर के खिलाफ भौंक रहे हैं, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें चलना होगा। अगर न चल सके तो सच्ची बता। अगर हुजूर ने हौज़े कौसर पे इतना पूछ लिया, बता लोग मुझे गाली देते रहे, तू पेट भर के खाना पानी खाता रहा, तुझे मेरी याद नहीं आई थी? आज हौज़े कौसर क्या लेने आया है? क्या जवाब देंगे? है कोई तैयारी? कुछ सोच रखा है हमने? कोई जवाब है इसका? कोई जवाब हमारे पास नहीं प्यारे, कोई जवाब नहीं। फिक्र ये रहती है, हमें कुछ हो गया हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें कुछ हो गया हमारी औलाद का क्या होगा। और यार, जान भी मुस्तफा के नाम है और औलाद भी मुस्तफा के नाम है। इश्क करो हुजूर से। ये इश्क नहीं है 11वीं खाने के लिए हम लड़ जाएं, 12वीं खाने के लिए हम लड़ जाएं, 12वीं की जुलूस में नौजवान कपड़े उतार के डांस करे। ये इश्क नहीं। इश्क ये था कि अगर किसी ने हुजूर के खिलाफ भौंका था तो तेरी नींद उड़ जानी चाहिए थी। क्या जागे? किसी ने ट्वीट किया, रात दिन हर दूसरे बंदे के पास मोबाइल है हजरत, सब कमेंट करना जानते। क्या नौजवान तूने कमेंट किया कि हुजूर के गुस्ताख को सजाए मौत दो? कहा तुमने? नहीं, हमारी कौम को तो मेलों से फुर्सत नहीं, तमाशों से फुर्सत नहीं। हम हुजूर के लिए कौन सा वक्त देंगे? हमने खाना सीख लिया, 12वीं की हमें 10 सबूत याद हो गए। अगर याद नहीं आया तो हुजूर के नाम पे सर कटाने का सबूत याद नहीं आया। नहीं जी, हम अमन वाले लोग हैं, शांति वाले लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। मैं कहता हूं अगर हुजूर की जात महफूज नहीं तो फिर कोई शांति नहीं, कोई अमन नहीं। अमन तब होगा जब हुजूर की अजमत का तहफ्फुज होगा, जब नामूस रिसालत पे पहरे होंगे, तब अमन होगा। तुम्हें क्या लगता है
कोई हुजूर को भौंकता रहे, जमीन पे अमन रहे, नहीं हो सकता। और याद रखो, जिस जमीन पे हुजूर को भौंका जाएगा वो जमीन फाड़ करके जमीन वालों को उसके अंदर धंसा दिया जाएगा। किस अमन के इंतजार में हो? शांति होगी। अगर शांति चाहते हो मेरे महबूब के खिलाफ बोलने वाले सारी जबानें बंद कर दो। बताओ कितने लोग इश्क करते हैं हुजूर से? हाथ उठा के बताएं। अल्लाह सलामत रखे। सारे बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो यार इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। इश्क है ना हुजूर से, तो होना क्या है? हम उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकते जो हमारे हुजूर के खिलाफ भौंकेगा। भूल सकते हो? बोलो अल्लाह अकबर। फिक्र न कर बच्चों की यार, सब हुजूर के नाम कर दे, सब हुजूर के नाम कर दे। अगर हुजूर की इज्जत सलामत नहीं तो बच्चों का कभी क्या करना? क्या करोगे इन बच्चों का? अगर हुजूर की अजमत के खिलाफ लोगों की जबानें खुलती रही तो क्या करोगे कोठियों का? तेरे पास मुस्तफा के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर तुझसे हुजूर रूठ गए तो तेरे हाथ में रह क्या जाएगा? जरा दिमाग से सोच मेरी बात, क्या बचेगा तेरे पास? हमारी सबसे बड़ी दौलत का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे बड़े सरमाए का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने कहा था, हुजूर ने कहा है कि इस्लाम को शहीदों के खून की ज़रूरत है। इतनी बात कही, अल्लाह अकबर। बहनें अपने भाइयों को उठाती हैं, भाइयों के चेहरे धुलती हैं। क्या इश्क था हुजूर से उनका? चेहरे धुलती हुई कहती हैं, भाई अगर शहीद हो गया तो हम शहीद की बहन कहलाएंगे, अगर वापस आ गए तो गाजी की बहन कहलाएंगे। माएँ बच्चों को तैयार कर रही हैं, हाथों में तलवारें दे रही हैं। कुछ माओं ने कहा था, लख्ते जिगर नूरे नज़र जा तो रहे हो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारी लाश मैदान से वापस आए या खबर आए तो कोई ये ना कहे कि एक भी जख्म कमर के पीछे मौजूद था। हर जख्म सीने पे होना चाहिए ताकि दुनिया ये कह दे और देख के पता लगा ले कि ये भागता हुआ शहीद नहीं हुआ है, हुजूर के लिए लड़ता हुआ शहीद हुआ है। ये पैगाम था बहनों का भाइयों के नाम, माओ का बेटों के नाम। लेकिन एक माँ ऐसी भी थी जिसका शौहर भी शहीद हो चुका था, भाई भी शहीद हो चुका था, अब कोई सरमाया ना था, कोई दौलत ना थी। रोने लग जाती है, या अल्लाह काश मेरे पास जवान भाई होता, शौहर होता, तेरे महबूब की आवाज पे हाजिर कर देती। ये कहते कहते जैसे उसकी आंख में आंसू आए हैं, अचानक पालने से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। मुड़ के क्या देखती है, पालने के अंदर 6 महीने का बच्चा लेटा हुआ है। उसने रोना शुरू किया है, गोया बच्चा कह रहा था, ए माँ आंसू पोंछ ले, किसी का 18 साल का जा रहा है, किसी का 22 साल का जा रहा है, तू शर्मिंदा ना हो, तेरे साथ तेरा 6 माह का बेटा जाएगा। अल्लाह अकबर। तेरे साथ तेरा 6 माह का बेटा जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जरा कहते हैं रसूल अल्लाह का, तेरे साथ तेरे 6 माह का बेटा जाएगा। ये बात कही उसने, हाल उसका यही कह रहा था बच्चे का। माँ उठी, 6 माह के बच्चे को गोद में लिया। वो कितना बड़ा होता है 6 महीने का बच्चा? बता, अगर डॉक्टर के पास तुम ले जाओ और डॉक्टर गलती से 2 जगह सुई लगा दे तो तुम डॉक्टर का गिरबान पकड़ लेते हो। वो कहते हो बच्चे को कत्ल करेगा क्या, बच्चे की जान लेगा क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें हम डॉक्टर से कर जाते हैं। एक सुई गलत लग जाए तो क्या उनकी औलाद नहीं थी? क्या उनके बच्चे बच्चे नहीं थे? सब कुछ था। हमसे ज्यादा प्यार औलाद से करते थे, लेकिन वो औलाद से ज्यादा प्यार अपने नबी से किया करते थे, अपने हुजूर से करते थे। अल्लाह अकबर। माँ ने उसी 6 महीने के बच्चे को लिया, गोद में उठाया, बच्चे का मुंह साफ किया, बच्चे के बालों में तेल लगाया, दूल्हा बनाया बच्चे को, और वहाँ जाके खड़ी हो गई जहाँ मुस्तफ़ा के जानिसारों की लाइन लगी थी। गोद में बच्चे को आंचल में माँ ने छुपा रखा है और लेके खड़ी हो जाती हैं। मेरे हुजूर ने एक निगाह डाली है अपने जवानों की तरफ, जैसी हुजूर की निगाह खातून के दुपट्टे पे पड़ी। आका फरमाते हैं, बिलाल का जाओ तो सही, देखो ये खातून क्यों आई है, इसके आने की वजह पता करो। हजरत बिलाल आए हैं, आने के बाद कहते हैं, खातून बता तो सही कैसे आना
हुआ। खातून ने कहा था अल्लाह अकबर का मुझे हुजूर से मिलना है। हजरत बिलाल वापस आ गए, कहा हुजूर वो खातून कह रही है मुझे हुजूर से मिलना है। आका करीम अपनी जगह से बढ़े, खातून के पास पहुंचे, फरमाया कि अच्छा बता कैसे आना हुआ, तुझे क्या काम पड़ गया, यहाँ मर्दों को बुलाया था, तुम किस लिए आई हो? उसने कहा या रसूल अल्लाह, जैसी एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई कि तीन को तुम्हारे खून की ज़रूरत है, हुजूर बर्दाश्त न कर सकी, मेरा बेटा भी नहीं इतना बड़ा। अल्लाह अकबर। वो कहती है या रसूल अल्लाह, शोहर भी दीन के लिए शहीद हो गया, भाई भी दीन के लिए शहीद हो गया। आका जब आपने आवाज़ दी, कोई जवान ना था लेकिन 6 माह का बच्चा पालने में था। या रसूल अल्लाह, इसी 6 माह की कमाई को लेके आ गई हूँ, जिंदगी का सहारा लेके आई हूँ। आका करीम ने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा और यार नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते हैं खातून बता तो सही, ये तेरा बच्चा जंग में किस काम आएगा? तलवार ये नहीं चला सकता, कमान ये नहीं संभाल सकता, तीर ये नहीं उठा के दे सकता, प्यासे को ये पानी नहीं पिला सकता, किसी के जख्मी की पट्टी ये नहीं कर सकता, किसी को उठा करके खेमे तक ये नहीं ले जा सकता। बता इस बच्चे का क्या किया जाएगा? खातून कहती है या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए तो सही। कहा बता क्या बात है? उसने कहा हुजूर तलवारें चलेंगी? हाँ चलेंगी। क्या तीर भी चलेंगे? हाँ चलेंगे। कहा हुजूर तलवार को किस चीज से रोका जाएगा? मेरे हुजूर ने फरमाया ढालों पे रोका जाएगा। कहा सरकार जब तलवारें तेज होंगी क्या ढालें कटेंगी? हाँ ढालें भी कटेंगी। क्या ढालें छल्ली होंगी? हाँ ढालें भी छल्ली होंगी। हुजूर तो फिर ढालें कम पड़ जाएंगी? कि हाँ ढालें भी कम पड़ जाती हैं। तब उस खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह, माना कि मेरा बच्चा ये पानी नहीं पिला सकता है, जख्मी की पट्टी नहीं कर सकता है, किसी शहीद को नहीं उठा सकता है, किसी की मरहम पट्टी नहीं कर सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा बेटा एक काम तो आ सकता है। खातून क्या काम आएगा तेरा बेटा? तब उस खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर कोई तीर तुम्हारी तरफ आ रहा हो, आपकी तरफ कोई तीर आ रहा हो और तीर को रोकने के लिए अगर कोई ढाल ना हो, आका उस तीर के सामने मेरे 6 माह के बच्चे को कर दिया जाए, ताकि वो तीर जो आपकी तरफ आ रहा है मेरे बच्चे को लग जाए, आपको ना लगने पाए। इतना सुनना था। मेरे नबी फरमाते हैं खातून ये 6 माह का बच्चा है, एक तीर को बर्दाश्त न कर पाएगा। खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर ये शहीद होता है तो हो जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आपको तकलीफ हुई तो उसका खसारा कहां से पूरा होगा? ए आका, इसके जैसे तो हजारों आएंगे, लेकिन आपके जैसा कयामत तक कोई आ नहीं सकता। नारे तकबीर।